अच्छा, हम लोगों ने डिस्कस किया था टैरिफ जो कि कल यूएस ने लगाए हैं पूरी दुनिया पे ऑलमोस्ट। और यूएस ने ये कहा कि हमारी जितनी भी इंपोर्ट्स हैं उस पर 10% तो टैरिफ अब लगेगा ही लगेगा। और उसके अलावा जो कंट्रीज जिन्होंने यूएस के ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं, अगर यूएस कुछ चीज एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उन्होंने उसके अगेंस्ट उस टैरिफ का 50% टैरिफ लगाया। जैसे कि पाकिस्तान ने 58% टैरिफ लगाया हुआ था तो यूएस ने उसका हाफ 29% लगाया। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट डिफरेंट टैरिफ लगाए हुए थे, जिसके अकॉर्डिंगली यूएस ने अपने टैरिफ जो हैं वो दिए हैं। अब इसमें देखा जाए तो जो पाकिस्तान जिस तरह की हालात से गुजर रहा है, जिस तरह की इकोनॉमी है और जो चीजें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिव कंट्रीज में बांग्लादेश आता है, वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि मेनली गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंगली जो पाकिस्तान को जो टैरिफ लगा है वो कंपैरेटिवली कम है। पाकिस्तान को 29% लगा है और बाकी जितनी भी ये कंट्रीज हैं इनको टैरिफ ज्यादा लगे हैं। सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको पाकिस्तान से कम टैरिफ लगा है इस पूरे सिनेरियो में। बाकी और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको अदरवाइज बहुत कम टैरिफ्स लगे। अब समझना ये है कि ये टैरिफ्स किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि टैरिफ्स जो हैं वो ना सिर्फ हमारी कंट्रीज के लिए बल्कि अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली बहुत खतरनाक हो सकते हैं। चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगने का मतलब ये है कि जो चीजें चाइना से एक्सपोर्ट हो रही थी, अब वो चीजें जब भी एक्सपोर्ट होंगी वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, या वो जब यूएस खुद मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेगा तो तब एक्सपेंसिव होगी। तो यूएस इकोनॉमी के अंदर एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। और इन्फ्लेशन से अभी पिछले 2-3 साल से यूएस ऑलरेडी अभी बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाता हुआ नजर आ रहा था कि अगेन दोबारा इन्फ्लेशन वहाँ पे अब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर मैं आपको बताया कि ये सिर्फ यूएस में नहीं रहेगा, ये यूरोप में भी और दूसरी कंट्रीज में भी रहेगा, क्योंकि अब रिटेलिएशनरी जो टैरिफ्स हैं वो भी लगने शुरू हो गए हैं। चाइना ने यूएस के ऊपर टैरिफ लगा दिया शायद 34-35% का। अब हमें इसको एशियन कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। देखें, चाइना के ऊपर जो बहुत हैवी टैरिफ लगा है उसका एक एडवांटेज पाकिस्तान को हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए अपनी ग्राउंड्स प्रोवाइड करे, यहाँ पे जो है इंडस्ट्री डेवलप करे, और जो टैरिफ्स पाकिस्तान ने लगाए हुए हैं यूएस के ऊपर उनमें कंसेशन ले, यानी कि खुद से खुद कंसेशन दे, यूएस के टैरिफ्स के अंदर कमी करे, ताकि जो यूएस ने हमारे पे टैरिफ लगाया वो कम हो जाए। तो इससे क्या एक फायदा हो सकता है कि जो पाकिस्तानी स्पेस है यहाँ से आप बहुत सारी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि चाइना से डायरेक्टली नहीं हो सकती। तो चाइनीज इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर पाकिस्तान में आकर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, गल्फ ममालिक जो हैं, पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनको अब चाहिए कि वो अपनी जो फैक्ट्रीज हैं या अपनी जो रीसेलिंग पॉइंट्स हैं उसको गल्फ में लें। तो भाई स्पेसिफिकली बड़ा मशहूर है ऑलरेडी। तो क्या फायदा होगा कि आप इंपोर्ट करें दुबई में और यहाँ से री एक्सपोर्ट करें अपनी प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा एक वाइबल बिजनेस जो है वो क्रिएट हो सकता है। थर्डली, हम लोगों को ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो किस किस्म की फैसिलिटीज़ हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं। क्या हम बिजली कम कर रहे हैं? आज ही जो है वो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है कि जी उन्होंने थोड़े से टैरिफ्स कम किए, मगर ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हम एशिया में सबसे एक्सपेंसिव बिजली बना रहे हैं। तो क्या हम उस मामले में कुछ कर रहे हैं? सेकेंडली, जो टैरिफ्स हमने यूएस पे लगाई, यूएस से क्योंकि हम बहुत सारी जो है इंडस्ट्रियल मशीनरी मंगवाते हैं, क्या हम उन टैरिफ्स को कम कर रहे हैं? अगर उन टैरिफ्स को कम करेंगे तो एक तरह से एक फैसिलिटी जाएगी आपके जो बिजनेसमैन है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। हाँ, अभी तो हम फिर वही बात करें कि हम यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मगर क्या गवर्नमेंट इस तरह की कोई चीज़ों पे काम करने की कोशिश करेगी जहां पर हम अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करें? सबसे ज़्यादा दुख वाली बात यह है कि हम जितना भी यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यूएस के लिए कुछ भी नहीं है। हम शायद सिर्फ 0.2% ऑफ यूएस इंपोर्ट जो है वो उतनी जो है वो वैल्यू की गुड्स भेज रहे हैं, जबकि वो वैल्यू हमारे लिए 18-20% है। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी छोटी अमाउंट यूएस के लिए और वो हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हम कहाँ बैठे हुए कि हम सिंपल एक यूएस को जो हम 20% एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यूएस के लिए 0.2% जो है वो इम्पोर्ट है। तो क्या हम इसी तरह ही चलते रहेंगे या हम लोगों ने कुछ सोचा है सीरियस होके कि हम अपने बिजनेसेस को, अपनी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हमें पॉलिटिकल चीज़ों से निकल कर बिजनेस की तरफ, इकोनॉमी की तरफ सोचना पड़ेगा। जैसे ट्रंप कर रहा है, ट्रंप को ये मौका मिला है और ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हिज कंट्री। ठीक है, आगे वो होता है नहीं होता ये तो फ्यूचर बताएगा, बट व्हाट ही इज़ थिंकिंग कि भाई अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम क्यों इंपोर्ट करें? तो हमें दो नुकसान है, एक तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और दूसरा हम अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग हमें जो है वो जो है सस्ती चीज़ भेज देते हैं। तो व्हाट ही इज़ डूइंग आई थिंक सो इज बेस्ट फॉर हिज कंट्री। मगर हम क्या अपने लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैन को, सबको इन चीज़ों के बारे में दोबारा सोचना है, क्योंकि अब जो टाइम आया है ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस होने जा रही हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसी जो शायद 100-200 साल बाद पेश आती हैं। ये वही उस तरह की ही एक स्ट्रक्चरल चेंज है जहाँ पर दुनिया की जो सुपर पावर है
वो अपने आप को मनवाने के लिए जो ग्लोबल जो हायरार्की है उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं, उनके ट्रेड्स के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, और इसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं और दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। हम लोगों को दोबारा सोचना है एज अ इन्वेस्टर, जो लोग इन्वेस्टर हैं, कि इन जो टैरिफ्स हैं इनका हमारे ऊपर क्या असरअंदाज होगा, कौन कौन से एसेट क्लास ऐसे हैं जिनके ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे और कौन से एसेट क्लास ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कंट्री पर टैरिफ लगा है तो क्या उसका एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज। एडवांटेज जैसे पाकिस्तान को एक एडवांटेज क्या हो सकता है कि चाइना से आपकी जो बहुत सारी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मूव हो जाए, मगर पाकिस्तान ही क्यों, चाइना, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो तो अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेगा, तो उसको लिए पाकिस्तान ही की क्यों जरूरत है, तो दे कैन सिट एनीवेयर एल्स एज वेल जहाँ पे आपके टैरिफ्स कम हो। सेकेंडली, क्योंकि इन्फ्लेशन होगी तो ओवरऑल डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ प्राइस टू प्राइस वॉर नहीं है, इससे ओवरऑल डिमांड्स भी कम होंगी, जिसकी वजह से एक रिसेशन आने का भी चांस है। इस तरह की कोई और वीडियो हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, अगर इस पर कोई कमेंट हो तो लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।